गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 की मैथमेटिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम क्या होगा? एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, आपके जो चैप्टर 6 है उसका नाम है एचसीएफ एंड एलसीएम। आज हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर जो है बड़ा है और इस चैप्टर को हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन में कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो विषय है एचसीएफ एंड एलसीएम में, आज हम लोग पढ़ेंगे केवल एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एचसीएफ क्या होता है। तो बच्चों, एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का मतलब एचसीएफ ना एक एब्रीविएशन फॉर्म है। ठीक है, मतलब एक संक्षिप्त रूप है। क्या है? संक्षिप्त रूप है। ठीक है, मतलब छोटा सा रूप होता है। जैसे हम लिखते नहीं है एमएलए, तो एमएलए का मतलब तो बहुत बड़ा होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो उतने बड़े नाम को ना बोल के हम शॉर्ट में बोलते हैं एमएलए। ठीक है ना, बोलते कि नहीं बोलते? तो उसी तरह से एचसीएफ एक का बड़ा नाम है, उसको हमने छोटे रूप में एचसीएफ बोल दिया। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन और एफ का मतलब होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? देखो बेटा, इसको समझने के लिए आपको तीनों वर्ड को एक एक करके समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फैक्टर समझना पड़ेगा। फैक्टर क्या होता है? क्या होता है फैक्टर? आपको मालूम है कि जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। जैसे मैं कहूं कि 24 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप कहोगे हाँ 24 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 क्या हुआ? 2 24 का फैक्टर हुआ। इसी तरह मैं कहूं कि 24 क्या 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप बोलोगे हाँ 4 जो है 24 को डिवाइड कर देगा। डिवाइड का मतलब क्या? रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए किसी नंबर भाग करने पे, तो वो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। ठीक है, और रिमाइंडर नहीं 0 आया तो मतलब वो उसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर 24 को 4 ने डिवाइड किया तो 4 भी तो उसका फैक्टर हो गया। और मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि हर नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। इसके अलावा और जिससे भी जाए तो और भी फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जाना कि किसी भी नंबर के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले समझना है फैक्टर क्या है। तो फैक्टर समझ गए ना क्या होता है? कि जब कोई नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर देता है तो वो उसका फैक्टर कहलाता है। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर लिए 12 और 16। ठीक है, और मैंने इसके फैक्टर निकाले तो मैंने देखा कि 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी 12 डिवाइड हो जाता है। इसके अलावा 16 में 16 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाता है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी और 16 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये तो इसके फैक्टर्स हो गए, दोनों नंबर हो गए। अब फैक्टर के बाद हम देखेंगे कॉमन फैक्टर क्या होता है। कॉमन फैक्टर का मतलब है ऐसे फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे। और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे केवल 2 नंबर लिए। तो ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों को कौन डिवाइड कर रहा है? 1 1 डिवाइड कर रहा है, दोनों को 2 भी डिवाइड कर रहा है और दोनों को 4 भी डिवाइड कर रहा है। तो ये तीनों जो फैक्टर हैं इनको हम कॉमन फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉमन फैक्टर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये तीनों ही 12 को भी डिवाइड कर रहे हैं और 16 को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें फैक्टर पता चल गया, कॉमन फैक्टर पता चल गया। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो दो। ठीक है, अब हमें कॉमन फैक्टर का मीनिंग समझ में आ गया। अब हमें जानना हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब होता है जो कॉमन फैक्टर में हाईएस्ट हो, बड़ा हो सबसे। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? 4। क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो इसका मतलब 12 और 16 इन दोनों नंबरों का एचसीएफ यानी कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा? 4 होगा। अब आपको एचसीएफ का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है, कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, जो उन दोनों नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। समझ में आया एचसीएफ का मतलब? ठीक है, अब ये तो बात हो गई एचसीएफ होता क्या है। अब प्रश्न होता है कि एचसीएफ को निकाले कैसे। ठीक है,
तो एचसीएफ को निकालने के लिए जो है 3 मेथड यहाँ पे आपको बताए गए हैं आपके बुक में। कितने मेथड बताए गए हैं? 3 मेथड। कौन कौन से वो 3 मेथड? पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड क्या है आपका? दूसरा मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा मेथड कौन सा बच्चों? लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों को एक एक करके समझेंगे। क्या करेंगे? तीनों को एक एक करके समझेंगे। समझ में आ रहा है? तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं किसके बारे में? फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। फैक्टराइजेशन मेथड को आप यहां से भी समझ सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो? आप यहां से भी समझ सकते हो। बिल्कुल यही सवाल है कि आपका 12 मतलब जितने भी नंबर दिए, अगर 2 नंबर दिए तो दोनों के फैक्टर निकाल लो, 3 दिए तो तीनों के फैक्टर निकाल लो, 4 दिए तो चारों के फैक्टर निकाल लो। मतलब जितने भी नंबर दिए हैं उनके फैक्टर निकाल लो। जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं कि 12 और 16 के हमें जो है फैक्टर बताने हैं। 12 एंड 16 के हमें क्या बताने हैं? क्या बताने हैं? फैक्टर वो एचसीएफ निकालना है। तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बताया कि हम 12 के फैक्टर निकाल लेंगे और 16 के फैक्टर निकाल लेंगे। तो 12 के फैक्टर निकालेंगे तो 1 2 3 4 6 और 12 से डिवाइड होता है। 16 किससे डिवाइड होता है? 1 2 4 8 और 16 से डिवाइड। तो ये इसके फैक्टर हो गए। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन है? कॉमन फैक्टर भी बताया 1 2 और 4, ये इनके कॉमन फैक्टर है। तो अब इसमें हाईएस्ट कौन है? 4। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा? 4। तो इनका एचसीएफ जो है वो 4 आएगा। तो ये कौन सा मेथड बताया था? फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग दूसरा मेथड सीखेंगे। कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड सीखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये कैसे निकाला जाता है? तो सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फिर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। आपको मैंने जो प्रीवियस वीडियो भेजी थी उसमें मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सिखाया था। तो सबसे पहले हम 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। निकालिए। 2 से पहले पहला प्राइम नंबर कौन सा है? याद रखना, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते समय केवल प्राइम नंबर का यूज करते हैं और कोई नंबर यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम किसका से भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर होता है। 2 से भाग गया तो क्वेश्चन कितना आया? 6 आया। अभी भी ये 2 से जा रहा है, फिर से भाग गया, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, तब अगला प्राइम नंबर कौन सा? 3। तो क्या 3 से जाएगा? हाँ, 3 से जाएगा। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ठीक है, 2 से भाग जा रहा है, कितना आएगा? 2 8 जा 16। फिर 2 से जा रहा है, 2 4 जा 8। फिर 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4। फिर 2 से जा रहा है, 2 2 1 जा 1। और मैंने बताया जहां 1 आ जाए वहीं पर रुक जाओ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने का डिवीजन मेथड है, बताया था ना। हम लोग समझो इस बात को, हम लोग कौन सा मेथड सीख रहे हैं एचसीएफ निकालने का? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था? फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों ने ऐसे निकाला था। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख रहे हैं और हमें 2 नंबर दिए गए हैं 12 और 16, और इसका हमें एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, फिर 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया डिवीजन मेथड से, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। निकाल लिया। अब मैं इनके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनको लिख लूंगा। क्या करूंगा? इनको लिख लूंगा। तो 12 का क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 16 का क्या आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स देखेंगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन है बताओ? देखो, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में 2 2 है ना। अब बताओ, इसमें 3 है, इसमें 3 है? नहीं है।
इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, नहीं है। तो इसका मतलब केवल हमें 2 ही कॉमन प्राइम नंबर मिले। कौन कौन से? 2 और 2। तो हमने इसका गुणा कर लिया, गुणा किया तो क्या है हमारे पास? एचसीएफ आ गया। इनका गुणा कर लो, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। तो 12 और 16 का एचसीएफ क्या आ जाएगा बच्चों? 2 into 2 इक्वल टू 4। यानी देखो यहां पर भी क्या आ गया? 4 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से। याद रखना कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे तो जो दोनों में कॉमन हो उन फैक्टर को सेलेक्ट करेंगे और फिर उनका इनटू कर देंगे। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ निकल आएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे एचसीएफ निकाल सकते हैं। किसकी मदद से? लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो आइए देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, जब भी हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग दोनों नंबरों में से जो छोटा नंबर होगा उससे बड़े नंबर को भाग करेंगे। ठीक है, भाग किया मैंने 12 को 16 से भाग किया। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो 12 है वो 16 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। 12 जो है वो 16 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या करेंगे? 12 का पहाड़ा पड़ेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो 2 बार में तो ज्यादा हो रहा है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर 12 लिखा। अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया? 4 आया। तो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 4। अगर मान लो यहाँ रिमाइंडर ना आता, 0 आता है और यहाँ पे 12 होता, 12 में से 12 चला जाता, तो हमारा जिस नंबर से डिवाइड हुआ है यानी 12 से डिवाइड हुआ तो वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। लेकिन अगर जैसे आप मान लो 12 और 24 दिया होता, मैंने 12 और 24 दिया होता, अब बोलता है कि 12 और 24 का एचसीएफ निकालो, तो आप 12 को भाग करते 24 से, तो 12 2 जा 16, 12 2 जा 24 कट गया। तो यहाँ पर किससे डिवाइड हुआ? 12 से। तो इसका मतलब इन दोनों का एचसीएफ कौन है? 12 है। इन दोनों का एचसीएफ कौन है? 12 है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर वो डिवाइड नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ पे 12 और 16 का एचसीएफ निकालना था तो यहाँ पर तो डिवाइड हुआ नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया। तब इस केस में हम क्या करेंगे? जो रिमाइंडर आया है उसको हम डिवीजन में भाग करेंगे, यानी हम डिवीजन में भाग करेंगे। भाग किया तो फिर ये चला गया। अब ये किससे डिवाइड हुआ है? लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है? 4 से। तो जो लास्ट डिवीजर होगा वो 4 है, तो जो लास्ट डिवीजर होगा वही एचसीएफ होगा 12 और 16 का। तो तीनों ही केस आपने देखा, तीनों मेथड देखा, फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखो इसमें डिवीजन लंबा जा रहा है तो इसलिए इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं, साथ में इसको कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जो है इसकी मदद से निकाल सकते हैं। अब एक चीज और याद रखना कि मान लो अगर 3 नंबर दिए गए हैं, जैसे 12, 12, 16 और यहाँ पे मैंने दे दिया 24, ये 3 नंबर दे दो, कहा इनका एचसीएफ निकालो, तब क्या करोगे? तो सबसे पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना। ठीक है, और इसका जो एचसीएफ आया है फिर उसका इसका एचसीएफ निकालना। तो जैसे इन दोनों का मैंने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ आया 4, तो मैं अब 4 और 24 का एचसीएफ निकालूंगा, तो 4 का भाग मैं 24 में दे दूंगा। तो देखो 4 6 जा 24, इसका मतलब इन तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। याद रखना कि जब 2 का निकालना है तो निकल ही आएगा। इसमें चीजें याद रखना, अगर भाग चला जाए तो वही जिससे जो नंबर डिवाइड करेगा वही एचसीएफ है। ठीक है, लेकिन अगर भाग नहीं जाता, रिमाइंडर आता है, तो हमेशा जब तक रिमाइंडर आता रहे तब तक उसको उससे ऊपर वाले डिवीजन से भाग करते रहो। और जब लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो जिस नंबर से लास्ट में जिस डिवीजन से डिवाइड हुआ है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, लेकिन अगर 3 नंबरों का एचसीएफ निकालना है तो क्या उस केस में क्या करेंगे? हम पहले 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लेंगे, जो एचसीएफ आएगा उसका, और जो लास्ट में नंबर बचा है उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, और जो एचसीएफ आएगा वो तीनों का एचसीएफ होगा। समझ में आया नहीं आया? तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक है एचसीएफ यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों का एचसीएफ का सेंस समझ में आया होगा और एचसीएफ निकालने के तीनों मेथड आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जहाँ पे हम नेक्स्ट नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।